कि हमारे बच्चों के हाथ से कलम किसने छीनी, हमारे बच्चों के हाथ में सांप्रदायिकता वाली हिंदू मुस्लिम नफरत वाली तलवार किसने दी। एक हिंदू गांव बनाने की औकात जिनकी नहीं है, एक हिंदू टोला, एक हिंदू कॉलोनी बसाने की औकात जिनकी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कौन हिंदू है इस देश में? कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई जो है ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई भंगी है, कोई वाल्मीकि है, मुसहर है, कोई मेहतर है। हिंदू कौन है यह बताए। ये दलितों और पिछड़ों को हिंदू बनाने का खेल करते हैं। हिंदू बनाने का खेल कब करते हैं? जब इनको चुनाव में वोट लेना होता है, तब 80 और 20 कह के हिंदू और मुस्लिम का खेल करते हैं। जब इनको मुसलमान से लड़ाना होता है, तब दलितों पिछड़ों को कहते हैं कि तुम हिंदू हो। लेकिन कोई दलित, कोई चमार घोड़े पर चढ़ जाए, तब कहते हैं तुम छोटी जात के हो। कोई चमार मूछ रख ले, कोई भंगी मूछ रख ले, तब कहते हैं तुम छोटी जात के हो। अगर कोई यादव बात कर दे कि जो है जाति जनगणना कराओ, आबादी के हिसाब से भागीदारी दो, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करो, तब उस समय कहते हैं तुम यादव हो, तुम जाकर दूध दुहो, तुम कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जाकर सब्जी उगाओ। तो इनका जो हिंदू मुस्लिम का खेल है आज पूरा देश जान चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सार्वजनिक तालाब से भी पानी नहीं पीने दिया, और मुसलमान वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते हैं, SC एक्ट बचाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब बाबा साहब के साथियों पर चावदार में हमला हुआ, उस समय मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी। इसलिए मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं, मुसलमान हमारे साथी हैं। आपकी होली एक बार आए या 1000 बार आए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदू और मुसलमान जो इतने समय से इस देश में इतने प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे, उनके बीच यह नफरत की दीवार किसने खड़ी की? ईद में हिंदू भी सेवैयाँ खाते थे, तो होली पर मुसलमान भी जो है रंग खेलता था। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब है। और हमने अपने गांव में, हमने अपने परिवार में देखा है कि हमने खुद सेवैयाँ खाई है मुसलमान दोस्तों के घर में। और हमारे यहाँ खूब, जैसे हिंदू होली खेलते हैं वैसे मुसलमान होली खेलते रहे। लेकिन जब से 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब मैं बोलता हूँ, इसका मतलब होता है इस देश में जो नफरती लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं, नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनकी सरकार आई है। तब से जो है ये जो हिंदू और मुसलमान के बीच की दूरी है वो बढ़ गई है। उसके पीछे का कारण धार्मिक नहीं है, उसके पीछे का कारण सांप्रदायिक है। और यह सांप्रदायिकता राजनीति के रंग में रंगी हुई है। यह सांप्रदायिकता गंदी है, यह सांप्रदायिकता राजनीतिक है। पर संभल के सीओ ने कहा कि अगर जिसको रंग से दिक्कत है वो अपने घर में रहे। इसको लेकर विवाद बन गया। देखिए, संभल के सीओ ने कहा उतना तक मामला नहीं है। दिक्कत यहाँ पे है जब सूबे के मुख्यमंत्री जो है उसको प्रोटेक्ट करके कहते हैं कि पहलवान आदमी है, गलती हो जाती है। भाई पहलवान आदमी हो तो जाओ अखाड़े में नाचो लंगोट पहन के। ये प्रशासन और पुलिस की वर्दी में, पोशाक में तुम यह नफरत फैलाने का काम कर रहे हो। आप देखिए, मेरी उम्र जो है हो गई है 40 साल से ज़्यादा, और मैंने अपने इस उम्र में पहली बार देखा और सुना कि मस्जिदों को ढका जा रहा है, तिरपाल से ढका जा रहा है। क्या है भाई, यह देश है? इस प्रदेश की एक चुनी हुई विधायक कह रही है, जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, वह कोई केतकी सिंह है। वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। वो कह रही है कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनना चाहिए अस्पताल में। आप बताइए, आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनना चाहिए। मैं मान जाता हूँ कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनना चाहिए, लेकिन जो लोग दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, दलितों को मूछ नहीं रखने देते, जो दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, यौन उत्पीड़न करते हैं, जो दलितों से नफरत करते हैं, दलितों के आरक्षण और भागीदारी से नफरत करते हैं, जिनको जाति जनगणना से दिक्कत है, तो मेरा यह प्रस्ताव है कि इन लोगों को क्यों नहीं किसी चिड़ियाघर में डाल दिया जाए कि लोग टिकट कटा के देखेंगे, सरकार का जो है मुनाफा भी आएगा। आज एलोन मस्क जो है वो सैटेलाइट से बिना केबल का जो है पूरी दुनिया में इंटरनेट दे रहे हैं।
वहाँ इस बात पे रिसर्च हो रहा है कि चंद्रमा पे कैसे बस्ती बसाई जाए। और हमारे यहाँ रिसर्च किया जा रहा है कि गोबर में एंटीऑक्सीडेंट है, गोबर कैंसर रोधी है, गोबर परमाणु रोधी है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को अलग से चिड़ियाघर में डाल दिया जाए, या ऐसे लोगों का कोई द्वीप बना दिया जाए। सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग वार्ड क्यों बनाना चाहते हैं अस्पताल में? ऐसे लोग जो दलितों से नफरत करते हैं, पिछड़ों से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, महिलाओं की भागीदारी और बराबरी के खिलाफ हैं, ऐसे लोगों के लिए या तो अलग से कोई द्वीप बसा दिया जाए या ऐसे लोगों को अजायब घर में डाल दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की सही जगह यही है। पर जुम्मा तो देखिए साल में 52 बार आता है ना, देखिए होली तो एक बार ही आती है ना। आपकी होली एक बार आए या 1000 बार आए, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदू और मुसलमान जो इतने समय से इस देश में इतने प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे, उनके बीच यह नफरत की दीवार किसने खड़ी की? मूल सवाल यह है कि इस देश में जो गंगा जमनी तहजीब है, उसके बीच सांप्रदायिकता के चाकू से इस प्यार मोहब्बत को किसने काट दिया? मूल सवाल यह है। मूल सवाल यह है कि इस देश में जिन बच्चों को आज जो है IIT, BIT, इंजीनियरिंग, MBA और वैज्ञानिक बनना था, उन बच्चों के हाथ में तलवार और भाला किसने दिया? उनके हाथों में फावड़ा किसने दिया कि वो कभी मस्जिद पे चढ़ के लाउड स्पीकर बांधते हैं और कभी मस्जिद के नीचे खुदाई करते हैं, वो जो है जय श्री राम का पट्टा लगा के सड़क पे जो है गुंडागर्दी करते हैं। मूल सवाल यह है कि हमारे बच्चों के हाथ से कलम किसने छीनी? हमारे बच्चों के हाथ में सांप्रदायिकता वाली, हिंदू मुस्लिम नफरत वाली तलवार किसने दी? मूल सवाल पे बात करना पड़ेगा, और मूल सवाल यही है आज की तारीख में। तो ये जो नफरत नहीं किसने रोका है? क्या भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में थी तब तक क्या इस देश का हिंदू होली नहीं मना रहा था? आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, तमाम 30 के 30 जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सब मंत्री हिंदू, भाजपा के सब सांसद हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू। आखिर भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि इतना हिंदू ऊपर से नीचे तक होने के बावजूद हिंदू खतरे में आ जाता है? मुझे लगता है कि इस देश का हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में पड़ जाती है जब इस देश की राजनीति सोशल जस्टिस की तरफ शिफ्ट हो जाती है। हिंदू मुस्लिम से यह राजनीति चली आती है सामाजिक न्याय की तरफ। जब ये मुसलमानों के उत्पीड़न करते हैं तो दलित भी उठ खड़ा होता है कि हमको मूछ रखने का अधिकार क्यों नहीं, हमको आरक्षण क्यों नहीं, हमको OBC कहने लगता है कि हमको आबादी के हिसाब से भागीदारी क्यों नहीं। इस बात से डाइवर्ट करने के लिए ये लोग हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आने वाले समय में बिहार का चुनाव है और बिहार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, ये हिंदू मुस्लिम की कितनी भी गंदी राजनीति करें। अभी तेजस्वी यादव ने कहा है कि तुम्हारे तोगड़िया का भी इलाज बिहार की जनता ने किया था, और इनके हिंदू मुस्लिम राजनीति का पोल पूरी तरह खुल चुका है। बाबा लैंड कर चुके हैं। देखिए कहीं बिहार में यह जो महाबोधि मंदिर का आंदोलन पूरे देश में छिड़ चुका है, महाबोधि मंदिर बोध गया में जो ब्राह्मणों का कब्जा है, उस कब्जे के खिलाफ जो यह लड़ाई बोध गया से शुरू हुई और यह लड़ाई पूरी दुनिया में फैल चुकी है, इस लड़ाई के खिलाफ RSS ने अपने एजेंट के तौर पर ध्यान भटकाने के लिए इस लड़के धीरेन्द्र को भेजा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं बोले। ये हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? मैं लगातार यह सवाल पूछता हूँ। जो भी लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनसे मैं लगातार सवाल कहता हूँ और उनको चैलेंज देता हूँ। एक हिंदू मोहल्ला, एक हिंदू टोला, एक हिंदू गांव बनाकर दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दोगे। एक हिंदू गांव बनाने की औकात जिनकी नहीं है, एक हिंदू टोला, एक हिंदू कॉलोनी बसाने की औकात जिनकी नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं।
कौन हिंदू है इस देश में? कोई चमार है, कोई दुसाध है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई जो है ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई भंगी है, कोई वाल्मीकि है, मुसहर है, कोई मेहतर है। हिंदू कौन है यह बताए? एक हिंदू टोला नहीं बसा सकते, एक हिंदू गांव नहीं बसा सकते, तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनाएंगे? एक हिंदू टोला बसा कर दिखाओ, हम मान जाएंगे कि तुम हिंदू राष्ट्र बना दोगे। तो क्या ये समाज को बांटने देखिए, की- ये नकली बात है। ये लोग, आप ठीक कह रहे हैं, ये लोग समाज को बांटने के लिए, समाज को दो भागों में विभक्त करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का नकली एजेंडा खड़ा कर रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। आप देखिए किस तरह से ये दलितों और पिछड़ों को हिंदू बनाने का खेल करते हैं। हिंदू बनाने का खेल कब करते हैं? जब इनको चुनाव में वोट लेना होता है, तब 80 और 20 कह के हिंदू और मुस्लिम का खेल करते हैं। जब इनको मुसलमान से लड़ाना होता है, तब दलितों पिछड़ों को कहते हैं कि तुम हिंदू हो। लेकिन कोई दलित, कोई चमार घोड़े पर चढ़ जाए, तब कहते हैं तुम छोटी जात के हो। कोई चमार मूछ रख ले, कोई भंगी मूछ रख ले, तब कहते हैं तुम छोटी जात के हो। अगर कोई यादव बात कर दे कि जो है जाति जनगणना कराओ, आबादी के हिसाब से भागीदारी दो, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करो, तब उस समय कहते हैं तुम यादव हो, तुम जाकर दूध दुहो, तुम कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जाकर सब्जी उगाओ। तो इनका जो हिंदू मुस्लिम का खेल है, आज पूरा देश जान चुका है। खास तौर पे SC ST OBC समाज के लोग जान चुके हैं कि उनका असली दुश्मन मुसलमान नहीं है, उनका असली दुश्मन SC ST OBC समाज का वो है जो बौद्ध धर्म के खिलाफ है। SC ST OBC का असली दुश्मन वो है जो आज बोध गया में ब्राह्मणों के कब्जे के पक्ष में खड़ा है। SC ST OBC समाज का असली दुश्मन वो है जो हमारी माता फूलन देवी की शहादत के खिलाफ खड़ा है। SC ST OBC का असली दुश्मन वो है जो हमारे आरक्षण के खिलाफ है, जाति जनगणना के खिलाफ है, हमारी भागीदारी के खिलाफ है, हमारी माताओं बहनों का जो है बलात्कार करता है, हमारे आत्मसम्मान पर आघात करता है। वो कौम, वो कम्युनिटी, वो समुदाय हमारे जो है SC ST OBC के खिलाफ है, मुसलमान हमारे खिलाफ नहीं है। मुसलमान 2 अप्रैल 2018 को भी जब शेड्यूल कास्ट समाज अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, जब अपने एक्ट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उस समय जो है मुसलमान समाज हमारे साथ खड़ा था। और मैं एक घटना बता देता हूँ, जब इस देश में चावदार तालाब का आंदोलन चल रहा था, बाबा साहब के साथी आंदोलन से वापस लौट रहे थे, कट्टर हिंदुओं ने हमला कर दिया था। उस समय चावदार तालाब के आसपास रह रहे मुसलमान भाइयों ने हम लोगों को, बाबा साहब के साथियों को शरण दी थी। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें सार्वजनिक तालाब से भी पानी नहीं पीने दिया। और मुसलमान वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण की लड़ाई में हमारे साथ खड़े होते हैं, SC एक्ट बचाने के लिए हमारे साथ खड़े होते हैं। और जब बाबा साहब के साथियों पर चावदार में हमला हुआ, उस समय मुसलमानों ने अपने घर में शरण दी। इसलिए मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं, मुसलमान हमारे साथी हैं, हमारी लड़ाई के भागीदार। बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है, क्या होगा इसका? बोध गया का आंदोलन आप देखिए बोध गया से शुरू हो रहा है और इस समय हम लोग दिल्ली में खड़े हैं। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये लोग दिल्ली में भी लोग निकल आए हैं। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पूरे देश में और दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में यह महाबोधि मंदिर का आंदोलन पूरी तरह फैल चुका है। आप देखिए जो सब लोग कह रहे हैं, और सबसे अधिक यही बात वायरल है और सबसे न्यायिक भी है। आप यह बताइए, लोग पूछ रहे हैं और मैं भी यही पूछता हूं, जब किसी मस्जिद में कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है ट्रस्टी पुजारी, तो हमारे बौद्ध मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? भैया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हिंदू पंडे पुजारी हमारे यहाँ अंधविश्वास क्यों फैला रहे हो? ये लोग बौद्धिस्ट जो है, हमारे भंते जी विनयाचार्य जी का जो है, विनयाचार्य जी का वीडियो वायरल है। वहाँ पे पंडे जो है वो करा रहे हैं, मोक्ष दिला रहे हैं, वो पिंडदान करा रहे हैं।